हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? फाइंड ऑल डुप्लीकेट्स इन एन अरे। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स ऑफ अ लेंथ n, यानी हमारे पास एक इंटीजर अरे है नम्स जिसका लेंथ n है, वेयर ऑल द इंटीजर ऑफ नम्स आर इन द रेंज ऑफ 1 to n, यानी जो भी उसमें एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेके n के बीच में है। एंड ईच इंटीजर अपीयर वंस और ट्वाइस, यानी हर एक इंटीजर या तो सिर्फ एक बार आ रहा है और ट्वाइस टाइम आकर हो रहा है। रिटर्न एन अरे ऑफ ऑल द इंटीजर दैट अपीयर ट्वाइस, यानी वो इंटीजर हमें रिटर्न करना है जो कि 2 बार ऑकर हो रहा है। ठीक है, यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट रन्स इन अ विगो ऑफ एन टाइम। ओके, सो हमारे पास जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, 4 3 2 7 8 2 3 1, यानी कि हमें वो एलिमेंट रिटर्न करना है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, यानी जो 2 टाइम ऑकर कर रहा है। तो यहाँ पे 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 टाइम ऑकर हुआ है, 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 2 टाइम ऑकर हुआ है। तो हमें उसे क्या करना है, लिस्ट के अंदर ऐड करना है और उसे क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में 1 2 टाइम्स ऑकर हुआ है, इस वजह से हमने 1 को रिटर्न किया है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारे पास ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि 2 टाइम ऑकर हुआ है, इस वजह से हमने एक एम्प्टी अरे लिस्ट को रिटर्न किया है। तो हम इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, हैश मैप को क्रिएट कर सकते हैं। हैश मैप में अपनी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करा देंगे कि कौन सा एलिमेंट कितने टाइम ऑकर हुआ है। फिर हम लूप चला देंगे हैश मैप के की पे, ताकि हम चेक कर सके कि कौन सा वैल्यू की फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 के बराबर है। और जिसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 के बराबर होगी हम उसे क्या कर रहे होंगे, लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे और उसे हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। यानी हम एक हैश मैप को क्रिएट करेंगे, उसमें हर एक एलिमेंट कितने टाइम्स ऑकर हो रहा है यानी फ्रीक्वेंसी को स्टोर कराएंगे, और जिनकी भी फ्रीक्वेंसी 2 के बराबर होगी हम उसे अरे लिस्ट के अंदर स्टोर करा देंगे। तो हम इसे एक बार कोड करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक हैश मैप को क्रिएट किया, हैश मैप जिसमें हम की भी क्या होगी हमारी, इंटीजर होगी, वैल्यू भी क्या होगी हमारी, इंटीजर होगी। ठीक है, हमने उसका नाम दे दिया मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। ठीक है, और हमने लूप चलाया इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई की वैल्यू लेस देन ऑफ नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, और अगर हमारे हैश मैप के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होगा इन, यानी कि इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की नम्स ऑफ आई, यानी कि हमारी की पहले से ही अगर हैश मैप के अंदर प्रेजेंट होगी तो हम क्या कर रहे होंगे, मैप डॉट पुट कर दिया जाएगा नम्स ऑफ आई पे जाके। सबसे पहले हम निकाल रहे होंगे जो भी स्टोर होगा, तो मैप डॉट गेट नम्स ऑफ आई, और उसमें +1 करके हम इसे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे फिर से। ठीक है, एल्स अगर हमारे मैप के अंदर वो पहले से प्रेजेंट नहीं होगा तो हम मैप के अंदर जाके पुट कर देंगे नम्स ऑफ आई पे 1, कि ये एक बार ऑकर हो चुका है। ठीक है, और अगर वो फिर से आता है यानी फिर से मैप के अंदर प्रेजेंट होता है तो जितनी बार भी ऑकर हुआ होगा उसमें +1 करके हम क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हर एक एलिमेंट कितनी टाइम्स ऑकर हुआ है यानी उसकी की क्या हो जाएगी, ये सारे वैल्यूज़ हो जाएंगी, और फ्रिक्वेंसी जो होगी वो वैल्यू की तरह स्टोर हो जाएगी इस की पे, कि 4 कितने टाइम्स ऑकर हुआ है, 3 कितने टाइम्स ऑकर हुआ है, 2 कितने टाइम्स ऑकर हुआ है। इस तरीके से हम हैश मैप में स्टोर करा दिए। अब हम क्या करेंगे, हमें अरे लिस्ट रिटर्न करना है, तो सबसे पहले हम एक अरे लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं, अरे लिस्ट इंटीजर, जिसको हमने नाम दे दिया लिस्ट इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, और हमने क्या किया, अपने की सेट पे हम लूप चला देंगे, तो इंट एक्स इज इक्वल्स टू मैप डॉट की सेट, और इफ़ अगर हमारे मैप डॉट गेट एक्स की वैल्यू, यानी कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 2 के इक्वल होती है, तो हम क्या करेंगे, उसे लिस्ट के अंदर अपने ऐड कर दिया जाएगा। किसको, एक्स को ऐड कर देंगे कि ये वो एलिमेंट है जो कि क्या हुआ है, 2 टाइम्स ऑकर हुआ है, और अपने लिस्ट को क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे। तो एक बार हम इसे रन करते हैं, तो हमारा एक्सेप्ट हो गया। एक बार हम इसे सबमिट भी करते हैं, तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। और जो यहाँ पे हमने क्या किया है, हैश मैप को क्रिएट किया है, इस वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ओ ऑफ एन होगी, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वो भी क्या होगी, बिग ओ ऑफ एन के बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि हम लूप चला रहे हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, हैश मैप बनाया, हैश मैप में स्टोर कराया कौन सा एलिमेंट कितने टाइम्स ऑकर हुआ है। फिर उसके बाद हमने मैप के की सेट पे लूप चलाया, और जो जिसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 के बराबर होगी उसको हमने क्या कर दिया, लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया और रिटर्न कर दिया अपनी लिस्ट को। तो जो हमने कोड लिखा है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी, बिग ओ ऑफ एन होगी। तो ये था तरीका कैसे हम डुप्लीकेट्स को पता कर सकते हैं, किसी भी अरे में ऑल डुप्लीकेट्स को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये कोड समझ आया हो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू, बाय बाय।